देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर आप बिगिनर लेवल पे म्यूचुअल फंड को सीखना चाहते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट उसमें होता है, आप एक बार पेमेंट किस तरीके से कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है, एसआईपी कैसे क्रिएट की जा सकती हैं, ये सब चीज़ बहुत ईजी लेवल पे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या ऐसा आप चाहते हैं कि इन्वेस्ट करूँ मैं उसके अंदर, तो आप इस वीडियो को देख के पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने धन मोबाइल ऐप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे होगे, जब आप इसको लॉगिन करोगे तो आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। बहुत यूज़र फ्रेंडली है ये। यहाँ पे है ना, आपको म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। होम पेज पे अभी फिलहाल आप हो। होम पेज के बाद स्टॉक्स का ऑप्शन आता है, ऑप्शन का यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एक आपको ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए, शुरू में अगर आप यहाँ पे आओगे तो शायद आपके ये सेक्शन ऑन ना हो, तो इसका एक बार आप ऑन कर सकते हो। उसको कैसे, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिव का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले से कर रखा है तो यहाँ पे मेरा ऑन है ये। अब देखो, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे आप नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड आपको दिखाई देंगे। हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, टॉप रेटेड स्कीम्स, यहाँ पे लिक्विड फंड्स, इन्वेस्ट विद 500 रुपीज़, लार्ज कैप, तो बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे बना के रखी हुई हैं। तो अपने को जैसे हाई रिटर्न्स में क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो 5 साल के अंदर अच्छा ग्रोथ किए हैं, या फिर एक ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने 5 साल के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट किया है, मल्टी बैगर्स रिटर्न दिए हैं, वहां पे उन म्यूचुअल फंड का यहाँ पे अपन बात करेंगे। तो अगर आप इक्विटी पे क्लिक करते हो तो आप अलग अलग प्रकार के यहाँ पे म्यूचुअल फंड देख सकते हो, इक्विटी, टैक्स और हाइब्रिड डेट। ठीक है, तो आप बगल में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे लार्ज कैप, फ्लिक्स कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपको दिख जाएंगे। तो अगर अपने को लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट है यहाँ पे निपॉन। ठीक है, इसके अंदर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो, इसने 5 साल के अंदर 136% का रिटर्न दिया है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल के लिए इसी में ही समझा देता हूँ, ये कोई अपने पास बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी मेरी तरफ से, आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च कर लेना। यहाँ पे जब आप नीचे की साइड में आओगे तो इसका आप चार्ट देख सकते हो, और आप जब नीचे की साइड में और आओगे तो यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो नीचे में। उसके बाद रिटर्न कैलकुलेटर पे आप जाके एक एस्टिमेट लगा सकते हो, यहाँ से एसआईपी करनी है या लमसम में, मान लो आपने एक बार के अंदर 10,000 रुपए के, 10,500 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किए और इन्वेस्टमेंट पीरियड आपका रहेगा 5 साल का, तो 5 साल के अंदर 136%, 10,500 रुपये आपके 24,781 रुपये बन जाते हैं यहाँ पे। तो आप एक एस्टिमेट ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, नीचे की साइड में जाओगे, स्कीम्स के यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएंगी, ओपन एंडेड है, मतलब आप कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हो, आपकी कोई टाइम पीरियड, लॉक इन पीरियड नहीं है यहाँ पे। नीचे आओगे, फंड मैनेजर्स की यहाँ पे डिटेल्स आपको दिख जाएंगी, एसेट मैनेजमेंट, ये एसेट मैनेज यहाँ पे कितने करोड़ का हो रहा है, ये सब आप देख सकते हो। अब मान लो आपको ये पसंद आ गया और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो अब आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आप जैसे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन आता है एसआईपी का। एसआईपी के अंदर ये होता है कि आप यहाँ पे फिक्स अमाउंट कर देते हो, एग्जाम्पल के लिए 500 रुपए आप कर देते हो, और आप यहाँ पे इसको सेट कर देते हो कि मैं वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे 500 रुपए या 1,000 रुपए या 2,000 रुपए इसके अंदर म्यूचुअल फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट करता चलूंगा। ठीक है, तो एसआईपी एक मतलब बार बार इन्वेस्टमेंट होता है जो कि वीकली और मंथली बेसिस के ऊपर होता है। दूसरा, यहाँ पे वन टाइम पेमेंट का एक ऑप्शन आता है, इसके अंदर आप एक बार में एक बार अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो और बस उसके बाद इसको छोड़ देते हो 5 साल के लिए या जितना भी आप इसको होल्ड करना चाहते हो, और उसके बाद इसको विड्रॉ कर लेते हो। तो ये इन दोनों में फर्क होता है। तो इनमें ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है, चलो मैं आपको दोनों का कंपैरिजन दे देता हूँ। यहाँ पे एसआईपी देखो वो लोग करते हैं जिनको नॉलेज थोड़ी कम है मार्केट की, और वो चाहते हैं मार्केट में हम ज़्यादा मूवमेंट समझते नहीं है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमसे झेली नहीं जाती यहाँ पे, और
हम चाहते हैं कि मार्केट के अंदर हम रेगुलरली कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करते रहे, हमारे पास ऐसा इनकम सोर्स है जिससे हमसे रेगुलर पैसा आता है, तो हम 500 1000 रुपये पर वीक यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, मार्केट में जो हमें प्राइस मिलेगी वो एवरेज प्राइस मिलेगी। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे की साइड में आएगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक एवरेज के ऊपर होता रहेगा, हमें एक एवरेज प्राइस यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो उस प्राइस को ऐसे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एसआईपी क्रिएट करी जाती है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आता है वन टाइम का। वन टाइम पे ये होता है कि आप इसको एक बार में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, मतलब अगर आपके पास अमाउंट अच्छा है तो, और आपको मार्केट की नॉलेज भी है, अगर आप रिस्क लेने में डरते नहीं हो तो आप एक बार में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हो और फिर मार्केट को छोड़ देते हो। जैसे मार्केट परफॉर्म करता है अच्छा, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने के यहाँ पे चांस होते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपने एक बार में 1 लाख रुपए डाल दिए एक लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर, उसके बाद जब मार्केट उस लेवल से ऊपर परफॉर्म करेगा तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये अब इनको क्रिएट कैसे की जाती है, अगर मैं आपको पहले एसआईपी का बताऊं तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आप मान लो यहाँ पे आप चाह रहे हो मैं वीकली बेसिस के ऊपर इसके अंदर 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मंथली नीचे की साइड में मंथली है और ये वीकली है। ठीक है, मैं वीकली पे करना चाहता हूँ और कितने रुपए, 1000 रुपये यहाँ पे मैंने इसको दे दिए कमांड। और उसके बाद देखो फर्स्ट एसआईपी, अगर मैं एसआईपी क्रिएट करता हूं तो फर्स्ट एसआईपी मेरी आज कट जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट कटेगी 10 फरवरी को। ठीक है, ये वीकली बेसिस के ऊपर है तो इस तरीके से ये कटेगी। और यहाँ पे अपने पास सेकंड ऑप्शन आता है वन टाइम पेमेंट का। तो यहाँ पे वन टाइम पेमेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने कोई भी अमाउंट यहाँ पे सेट कर लिया 2500 रुपये, और यहाँ पे आपने मान लो आप चाहते हो चलो 2500 की जगह अगर मैं यहाँ पे 4000 डालता हूँ, ये मैंने 4000 रुपये डाले। ये ऐसा क्यों है, 4000 मैंने इसलिए किया क्योंकि आप मान लो एसआईपी जब क्रिएट करते हो तो वीकली बेसिस के ऊपर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप मंथ में 4 बार इन्वेस्ट करोगे। तो इसलिए मैंने, अगर आप मंथ में मान लो 4000 रुपये यहाँ पे डायरेक्ट मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ एक ही बार के अंदर, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे, ओटीपी आएगा और फिल कर दोगे, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी करके दिखाई है, अगर नहीं देखी है आपने तो म्यूचुअल फंड का पूरा एक सेक्शन है उसमें जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे, इन्वेस्ट हो जाएगी। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन दोनों में फर्क क्या है इन्वेस्टमेंट वाइज। ठीक है, अगर एसआईपी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इनमें अमाउंट वाइज कितना फर्क आ सकता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप एसआईपी फर्स्ट पे अगर आप इसमें 5000 रुपये महीने अगर आप इन्वेस्ट करते हो यहाँ पे, और आपको यहाँ पे साल का रिटर्न अगर 12% के आसपास मिल रहा है, तो आपका ये अमाउंट 10 साल के अंदर लगभग कितना हो जाएगा, 11 लाख के आसपास आपका अमाउंट हो जाएगा 10 साल के अंदर, अगर आप इतने रिटर्न पे चल रहे हो। दूसरा अपने पास ऑप्शन आता है यहाँ पे वन टाइम का, लमसम का। इसमें अगर अपन कैलकुलेशन ले कितना अमाउंट हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आप 5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो 10 साल के लिए, और यहाँ पे आपका पर ईयर रिटर्न कितना है, 12% का आसपास का, तो यहाँ पे 10 साल में आपका अमाउंट 5 लाख से कितना हो जाएगा, तो 10 साल में आपका अमाउंट 5 लाख से 15.5 लाख के आसपास, 15 लाख के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कितना फर्क मिल रहा है, एसआईपी अगर आप करोगे तो आपको, और वन टाइम पेमेंट अगर आप करोगे तो इन दोनों के अंदर लगभग 4 लाख के आसपास का डिफरेंस अपने को देखने को मिल रहा है, अगर 12% का रिटर्न पर ईयर के हिसाब से अपन लेके चलें तो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें फर्क क्या होता है, किस तरीके से इसमें रिस्क होता है, किस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, तो होप है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। दिस इज ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।